भगवान महावीर स्वामी की, आर्य श्री जम्बू स्वामी की, आर्य श्री सुधर्मा स्वामी की. सप्तमो वर्ग जैनमध्ये सत्वस्य वर्गस्य उत्केमो जाविरस अध्ययन करता तमजा नंदाला आनंद वै नंतर नंद सेनियाचे वरुया सुमरुया महामरुया मरुदेवाय अर्थमा वदाय सुभद्राय सुजाया सुमाणाय भूय दिनाय बोधवा सेनिय वज्राण नामाय जैनमध्ये तेरस अध्ययन करता प्रणवस्य नाममध्ये अध्ययन समयन जाव संपत्तेन क्रिया पडते एवं कलजंबु तेनं कारण तेनं समयन प्रायिक नैरे गुरुसिरे चाहिए सेनिय राय भट्टाव कसनम सेनिय शरणम नंदा नाम देवी उत्थावनो सामी समुसड़े परिसा निकया तरणम सा नंदा देवी इमिसे कहाई लदथा समान जाव हट तुच्छ कोडंबे गुरुसे सदा वे का जान जहां पवावे जाव एक पारस अंगाई अनिचेता विसम वासाई परियाव जाव सेता एवं तेरसरी देवियों नंदा गमेण नियवाव. श्री जम्बू स्वामी ने अपने गुरु आर्य श्री सुधर्मा स्वामी से निवेदन किया, हे भगवान, छठे वर्ग में जो वर्णन आपने फरमाया वो मैंने सुना. अब सातवें वर्ग में जो वर्णन है अब वो सुनाने की कृपा करें. आर्य श्री सुधर्मा स्वामी कहते हैं, हे जम्बू सुनो, सातवें वर्ग में कुल 13 अध्याय हैं जिनके नाम इस प्रकार से हैं: नंदा, नंदवती, नंदोत्तरा, नंदसेना, मरुता, सुमरुता, महामरुता, मरुदेवी, भद्रा, सुभद्रा, सुजाता, सुमति और भूतिदिना. ये 13 ही राजा श्रेणी की रानियां हैं. इस तरह 13 रानियों में से एक रानी का एक अध्याय में वर्णन है. ये उनके नाम से ये 13 अध्याय नामते हैं. हे भगवान, सातवें वर्ग के इन 13 अध्यायों में से प्रथम अध्याय में किस विषय का वर्णन है? भगवान महावीर की वाणी को फरमाते हुए आर्य श्री सुधर्मा स्वामी कहने लगे, हे जम्बू सुनो, उस समय भगवान महावीर के समय में राजगृह नाम की नगरी थी. राजगृह नगरी में गुणश्री नाम का उद्यान था और उस उद्यान जो राजगृह नगरी में सुशोभित था उस राज्य का राजा श्रेणी था. श्रेणी राजा के नंदा नाम की एक महारानी थी. उस समय में भगवान महावीर जब धर्म उपदेश प्रदान करते करते एक बार राजगृह नगरी में पधारे तो जनता भगवान के आगमन का शुभ समाचार सुनकर के उनके दर्शनों के लिए जाने लगी. राजा श्रेणी की महारानी नंदा भी भगवान के दर्शनों के लिए गई. भगवान की वाणी को श्रवण किया. भगवान की वाणी को श्रवण करके उन्हें संसार के प्रति वैराग्य का भाव आ गया और वैराग्य जब आया मन में तो राजा श्रेणी के पास उन्होंने आज्ञा ली और आज्ञा लेकर के जैसे पद्मावती रानी ने दीक्षा धारण की थी उसी प्रकार से नंदा रानी ने भी दीक्षा धारण की. नंदा रानी अभय कुमार जी की माता जी थी. दीक्षा लेकर के इन्होंने 11 अंगों से लेकर के अनेकों शास्त्रों का अध्ययन किया. 20 वर्ष तक का चारित्र पालन किया और अंतिम समय में संधारा लेकर के वे मुक्ति धाम में विराज गए. इसी प्रकार से अन्य रानियों का वर्णन भी समझना चाहिए. इसी प्रकार से नंदवती, नंदोत्तरा, नंदसेना, मरुता, सुमरुता, महामरुता, मरुदेवी, भद्रा, सुभद्रा, सुजाता, सुमति और भूतिदिना, इन सभी ने भी दीक्षा धारण की. समय आने पर अंत में मोक्ष पहुंची. इस प्रकार से एक रानी का एक अध्ययन, ये 13 अध्ययनों का वर्णन जो है इस 7वें वर्ग में आता है. इति सप्तमो वर्ग. बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, नंदा आदि आर्याओं की. अष्टमो वर्ग जैनमध्ये सम्मेलन जाव संपत्तेनं अठमस्य अंगस्य अंगरदसानं सप्तमस्य वर्गस्य ऐमठे पडते. अठमस्य नामन्ते वर्गस्य अंगरदसानं सम्मेलन जाव संपत्तेनं के अठे पडते. एवं कलजंबु सम्मेलन जाव संपत्तेनं अठमस्य अंगस्य अंगरदसानं अठमस्य वर्गस्य 10 अध्ययन पडता. तम जहाँ काली, सुकाली, महाकाली, कन्हा, सुकन्हा, महाकन्हा, वीरकन्हा की बोधावा, रामकन्हा नगरीय, देवसेन कन्हा, नवमी, दसवीं महासेन कन्हाय. जैनम धन्ते अठमस्य वर्गस्य 10 अध्ययन पडता. अठमस्य नामन्ते अध्ययनस्य सम्मेलन जाव संपत्तेनं के अठे पडते. श्री जम्बू स्वामी ने आर्य श्री सुधर्मा स्वामी के चरणों में निवेदन किया,
काली, सुकाली, महाकाली, कृष्णा, सुकृष्णा, महाकृष्णा, वीर कृष्णा, राम कृष्णा, पितृसेन कृष्णा और महासेन कृष्णा, इन 10 रानियों के नाम से 10 अध्ययन हैं। इन 10 अध्ययन में से प्रथम अध्ययन में क्या वर्णन है, ऐसा जम्बू स्वामी ने अपने गुरु आर्य श्री धर्मा स्वामी से प्रश्न किया। एवं खलु जम्बू तेनम कायण तेनम समयन चंपा नामक नैरी था गुणवते चाहिए तथरम चंपाई नहीं कोड़िए राया वडाओ तथरम चंपाई नहीं सनियस्त रनो भजा कोड़ियस्त रनो चुल मौया काली नामक देवी होता वडाओ जहां नंदा चाव समाये माई आई में कारस अंगाई कभी चई बहुही चौथ छठ मठे जाव अपाणम भावे माने बिगड़े। आर्य श्री धर्मा स्वामी ने वाचना प्रारंभ की है जम्मू। उस समय भगवान महावीर के समय में पूर्णभद्र नाम के मनोहर उद्यान से सुशोभित चंपा नाम की एक नगरी थी। चंपा नाम की एक सुंदर नगरी थी जहां कौणिक राजा राज्य करते थे। उसी राज्य में राजघराने के राजा शैण्य की पत्नी और कौणिक की छोटी माता काली नाम की एक रानी थी। जो कौणिक राजा है वो किसके पुत्र है? राजा शैण्य और महारानी चेतना थे। परंतु राजा शैण्य ने अनेकों विवाह किए, तो जो कौणिक की विमाताएं हुई यानी कि राजा शैण्य की अन्य रानियां हुई, उनको जिनका विवाह चेतना के पश्चात हुआ राजा शैण्य के साथ, उन्हें यहाँ पर कौणिक की छोटी माता कह करके संबोधित किया गया। तो कौणिक की छोटी माता जिनका नाम था काली नामक एक रानी थी। उन दिनों भगवान विचरण करते करते चंपा नाम की नगरी में पधारे। काली रानी ने भगवान का उपदेश श्रवण किया और जब उपदेश श्रवण किया तो नंदा रानी की भांति उनको भी वैराग्य हो गया। वैराग्य होने पर उन्होंने भगवान महावीर के चरणों में संयम अंगीकार कर दिया। सामायिक से लेकर के 11 अंग तक का ज्ञान अभ्यास किया। अनेकों प्रकार की तपस्याएं की। कभी वे उपवास करती, कभी वेला करती, कभी तेला करती। ये अलग अलग अनेकों प्रकार की तपस्या वे करने लगी। तैनम सा काली अज्जा अन्नया कलाई चढ़े अज चंदना अज्जा तेने उपागया उपागच्छेता एवं मया से इच्छामि न अज्जाओ तुपेहि अग्रनाया समानि रहना बले भव अनुसम बेचतानाम विगणिते आहस में देवानुक्रिया महापड़े बंधन करेह तैनम सा काली अज्जा अज चंदनाय अग्रनाया समानि रहना बले भव कमो उत्तम बेचतानाम विगड़े तब जहाँ। एक समय की बात, काली नामक आर्या जी को मन में कुछ विचार उत्पन्न हुआ और वे अपनी पुरानी आर्या श्री चंद्रभागा जी के पास जाकर के निवेदन करने लगी, हे महाआर्या, मेरी ऐसी इच्छा है कि यदि आपकी आज्ञा प्राप्त हो तो मैं रत्नावली नाम की तपस्या करूं। महासती चंद्रभागा जी जो कि उनकी पुरानी जी महाराज थी, उन्होंने कहा, हे देवानुप्रिय, जैसे तुम्हें सुख हो वैसा करो, परंतु तप करने में कनिक विलंब मत करो, क्योंकि जो हमारा शरीर है, औदारिक शरीर, न जाने इसकी कल क्या स्थिति हो, कोई जान सकता है? अगले ही पल क्या हो जाए। सनत कुमार चक्रवर्ती को देखते ही देखते 16 महारोग उत्पन्न हो गए। तो आज हमारे शरीर में शक्ति है, सामर्थ्य है, युवा अवस्था है, तो जितनी तपस्या हो सके कर लेनी चाहिए, क्योंकि उत्तराधिक सूत्र में कहा गया है, घोरा भूता अवलम शरीरम, यानी कि समय बड़ा बलवान है और ये शरीर क्या है? ये शरीर निर्बल है। समय के आगे ये शरीर हार जाता है। भले ही युवा अवस्था हो, अशुभ कर्म का उदय आ जाए, रोग जो है वो शरीर को घेर ले, तो फिर समस्या हो सकती है। युवा अवस्था बीत जाए, वृद्ध अवस्था आ जाए, शरीर में नाना प्रकार के रोग आ जाए, कमजोरी आ जाए, हाथ कांपने लगे, हाथों से माला पकड़े नहीं जाए, पैरों से चला नहीं जाए, कैसे स्थानों में जाए, कानों से ऊंचा सुनाई देने लगे, जिनवानी कैसे सुने, आंखों से कम दिखाई देने लगे, तो शास्त्र कैसे पढ़े? आप सोचिए कि फिर जिनवानी कैसे मिले? हम कहते हैं कई बार सुनते हैं कि अरे अभी तो युवा अवस्था है, अभी क्या धर्म करना? धर्म तो युवा अवस्था में ही हो सकता है। युवा अवस्था बीत जाने पर धर्म भी
चौथम करे करेता सवकामुण्यम पारे पारेता, छठम करे करेता सवकामुण्यम पारे पारेता, अठम करे करेता सवकामुण्यम पारे पारेता, अठम करे करेता सवकामुण्यम पारे पारेता, चौथम करे करेता सवकामुण्यम पारे पारेता, छठम करे करेता सवकामुण्यम पारे पारेता, अठम करे करेता सवकामुण्यम पारे पारेता, दसम करे करेता सवकामुण्यम पारे पारेता, द्वादशम करे करेता सवकामुण्यम पारे पारेता, चौथम करे करेता सवकामुण्यम पारे पारेता, सोलहम करे करेता सवकामुण्यम पारे पारेता, अठारहम करे करेता सवकामुण्यम पारे पारेता, बीसम करे करेता सवकामुण्यम पारे पारेता, बाईसम करे करेता सवकामुण्यम पारे पारेता, चौबीसम करे करेता सवकामुण्यम पारे पारेता, छब्बीसम करे करेता सवकामुण्यम पारे पारेता, अट्ठाईसम करे करेता सवकामुण्यम पारे पारेता, तीसम करे करेता सवकामुण्यम पारे पारेता, बत्तीसम करे करेता सवकामुण्यम पारे पारेता, चौंतीसम करे करेता सवकामुण्यम पारे पारेता, चौंतीसम छठाई करे करेता सवकामुण्यम पारे पारेता, चौंतीसम करे करेता सवकामुण्यम पारे पारेता, बत्तीसम करे करेता सवकामुण्यम पारे पारेता, तीसम करे करेता सवकामुण्यम पारे पारेता, अट्ठाईसम करे करेता सवकामुण्यम पारे पारेता, छब्बीसम करे करेता सवकामुण्यम पारे पारेता, चौबीसम करे करेता सवकामुण्यम पारे पारेता, बाईसम करे करेता सवकामुण्यम पारे पारेता, बीसम करे करेता सवकामुण्यम पारे पारेता, अठारहम करे करेता सवकामुण्यम पारे पारेता, सोलहम करे करेता सवकामुण्यम पारे पारेता, चौदहम करे करेता सवकामुण्यम पारे पारेता, बारहम करे करेता सवकामुण्यम पारे पारेता, दसम करे करेता सवकामुण्यम पारे पारेता, आठम करे करेता सवकामुण्यम पारे पारेता, छठम करे करेता सवकामुण्यम पारे पारेता, चौथम करे करेता सवकामुण्यम पारे पारेता, अठ छठाई करे करेता सवकामुण्यम पारे पारेता, आठम करे करेता सवकामुण्यम पारे पारेता, छठम करे करेता सवकामुण्यम पारे पारेता, चौथम करे करेता सवकामुण्यम पारे पारेता, एवं खलु एरा ऐसा रहना बलिए तमो कमस्त पढ़ना परिवाणी तेगेणम संवत्सरेण विधि मासेहि बाविसाई अहोरतेहि अहा सुखा जाव आराध्या भवे। रत्नावली तपस्या के लिए काली आर्या जी ने सबसे पहले उपवास किया, फिर अगले दिन पारणा किया, पारणा करने के पश्चात फिर बेला किया, बेला कहते हैं 2 दिन का उपवास, बेला करके फिर पारणा किया, पारणा करके फिर तेला कर दिया, यानी 3 दिन के उपवास कर लिए, तेला करके फिर पारणा किया और फिर पारणा करके 8 बेले किए, 8 बेले करके उन्होंने पारणा किया, फिर उपवास किया, फिर पारणा करके बेला किया, पारणा करके तेला किया, फिर चोला किया, फिर पारणा, फिर 5 उपवास, फिर पारणा, फिर 6 उपवास, पारणा 7 उपवास, पारणा फिर 8 उपवास, पारणा फिर 9 उपवास, पारणा फिर 10 उपवास, फिर पारणा करके 11 उपवास, पारणा करके 12 उपवास, पारणा करके 13 उपवास, पारणा करके 14 उपवास, पारणा करके 15 उपवास और फिर 16 उपवास उन्होंने किए, फिर पारणा किया, फिर 34 बेले किए, 34 बेले यानी 2-2 उपवास के 34 बार किए, फिर पारणा किया। अब एक क्रम में तो वो 1 से लेकर के 16 तक आई थी, अब क्या किया कि 16 से वापस की पारणा करके फिर 16 दिन के उपवास किए, फिर पारणा किया, फिर 15 दिन के उपवास किए, फिर पारणा करके 14 दिन के, फिर पारणा करके 13 दिन के, 12 दिन के, फिर 11 दिन के उपवास किए, एक दिन पारणा का रखते हुए इस तरह से उन्होंने 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4 ऐसे इन्होंने जो है किए, फिर 3, 2 और उपवास किया, फिर पारणा करके पुनः 8 बेले की, क्योंकि जब 1 से 16 की ओर बढ़ रही थी तो एक बार बीच में क्या किया था, 8 बेले किए थे, तो वापसी लौटते हुए भी उन्होंने 8 बेले किए, 8 बेले करके फिर उन्होंने पारणा किया, पारणा करके बेला किया, फिर पारणा करके उपवास किया, फिर पारणा किया। इस प्रकार से उन्होंने रत्नावली तप की एक लड़ी जो है वो पूरी की। ये रत्नावली तप जो है ये इस प्रकार से है, जैसे एक हार होता है, एक गले का हार है ये, और इस हार में 1 उपवास, 2 उपवास, 3 उपवास, फिर ये जैसे आप जो है जड़ते हैं, कुछ ना कुछ जड़वाते हैं, रत्न जड़वाते हैं, ऐसे ही 8 यहाँ पर बेले, फिर 1 से लेकर के 16 तक, फिर यहाँ पर 34
अब कौन से हार पहन रही है? तपस्या के हार पहन रही है। इस क्रम को याद रखना भी मुश्किल सा लग रहा है, लेकिन उन्होंने तो ये तपस्या की है। और देखिए तपस्या में आज हम एक दिन का उपवास कर ले तो हमें ऐसा लगता है अब तो 15 दिन खाना पीना है, और 2-3 दिन तो ऐसा लगता है कि कितनी कमजोरी आ गई है। लेकिन उन्होंने जितनी भी ये तपस्या की, चाहे वो 13 उपवास, 14 उपवास, 15 उपवास, बीच में पारने का कितना दिन रखा? एक दिन ही रखा। उत्कृष्ट तप की आराधना की। इस रत्नावली नाम की तपस्या के माध्यम से उन्होंने क्या पहना? तपस्या का हार पहना। एक परिपाटी पूर्ण की। एक परिपाटी करने में 384 दिन उपवास के, 384 दिन उपवास के और 88 दिन पारने के। इस प्रकार से 472 दिन जो है एक लड़ी में उनको लगे। इसका अभिप्राय क्या है कि उन्होंने इस लड़ी में एक दिन का भी बीच में अंतर नहीं रखा। पूरी जैसे लड़ी बताई गई है, जितने दिन के उपवास थे उतने ही दिन के उपवास किए, और जितने दिन का पारना था, पारना कितने दिन का था? एक दिन का था बीच में। तो इस तरह से उन्होंने एक परिपाटी को पूर्ण किया। तदनंतरम चयनम दोचय परिवार्य चौथम करे करेगा विगई वचम पारे पारेगा छठम करे करेगा विगई वचम पारे पारेगा एवं जहाँ पड़वाएगी नरक सब पारणाय विगई वचम पारे जाव आरण्य भवे। तदनंतरम चयनम तच्चाय परिवार्य चौथम करे करेगा अलेवणम करे शेषम कहे एवं चौथा परिवारी नवरम सब पारणाय रंगिलम करे पारे शेषम तम छेम पड़वों में सब कामम पारणायम विगई वचम तय्यमी अलेवाड़म आयम विलियो चौथम में तैरम सांकाली अजा रहना वाले तमोकमम पंचमी संवत्सरी दोहिए मासेही 18 पिसाए जैसे ही सुतम जाओ कारागिता जड़े अज चंदना अच्छा तेने हुआ गया हुआ अच्छेता अज चंदना बंदे नमस्ते बहुमी चौथम जाओ अपाणम भावे मन करे। एक परिपाटी करके भी जो कालीन आर्या जी हैं वो यहीं पर नहीं रुकी। उन्होंने उस रत्नावली तप की दूसरी परिपाटी में क्या किया? दूसरी परिपाटी में तपस्या तो इसी प्रकार से ही की जाएगी जैसे उन्होंने किया था। अंतर क्या आया कि जो पारने का दिन था, अब उस पारने के दिन में ही कुछ ना कुछ परिवर्तन कर दिया। तपस्या के दिन तो बिल्कुल वैसे ही चलेंगे, पारने के दिन उन्होंने विगय, दूध, दही, मिष्ठान, तेल, घी का खाना बंद कर दिया। यानी अब चिकना कुछ भी नहीं लेना, दूध नहीं लेना, दही नहीं लेनी, रस का त्याग हो गया। अब ऐसा पारना कैसा रहा कि दूध भी नहीं लेना, कोई विगय नहीं लेना, दही भी नहीं लेनी, कोई मीठा भी नहीं लेना, तेल, घी कुछ भी नहीं लेना। इस तरह से उन्होंने जो है सारी विगय बंद करके उन्होंने यही परिपाटी दोबारा से दोहराई। उपवास का पारना किया, फिर बेला किया, फिर तेला, फिर 8 बेले, फिर पारना किया, फिर उपवास किया, बेला तेला, इन 16 तक किया, फिर 34 बेले किए, फिर वापस पारना करके फिर 15 से लेकर के 1 तक की तपस्या कर आई, फिर बेले किए 8 बेले, और उसके बाद फिर तेला, बेला और उपवास। इसी तरह से दूसरी परिपाटी की बेले नहीं खाई। ये दूसरी परिपाटी ही कितनी कठिन लगती है, लेकिन यहीं पर नहीं रुकी। फिर तीसरी परिपाटी भी उन्होंने की। तीसरी परिपाटी में उन्होंने विगय का त्याग करने के साथ साथ जिस वस्तु पर घी इत्यादि का लेप भी लगा हो, अंश भी लगा हो, उसका भी त्याग कर। यानी अब बिल्कुल ही किस पर आ गई? रूखे भोजन पर आ गई। परंतु रूखे भोजन में अभी मसालों का त्याग नहीं है, तो रस का पूर्ण त्याग नहीं है, परंतु विगयों का, मिष्ठान का, लेप मात्र की वस्तुओं का, चिकनाई का, हर चीज का, इन सब का त्याग है। अब तीसरी परिपाटी भी बहुत कठिन है ना? फिर चौथी परिपाटी भी उन्होंने प्रारंभ की।
चौथे परिपाटी में तो उन्होंने साधना की, तपस्या की और रस परित्याग की उत्कृष्टता को छुआ, क्योंकि पारणे में अनिमिल करना प्रारंभ कर दिया। यानी जो पारणे का दिन था, अब उसमें क्या लेना है, एक समय भोजन लेना है, और वो एक समय का भोजन भी कैसा होगा, जिसमें सभी प्रकार के मसालों से वो रहित होगा, बिल्कुल फीका भोजन। क्या खाया जाता है, रूखी रोटी या उबला हुआ कोई अन्न। तो काली आर्या जी रूखी रोटी और धोवन जल जो होता है, उस जल के अंदर भिगो करके उसको खाते। देखिए आइंबिल की तपस्या जब करते हैं तो उसके भी अनेकों प्रकार, कई रूप से करते हैं। कई जो है भुने हुए चने खाते हैं, उबले हुए चने भी खाते हैं, कई चावल भी ले लेते हैं उबले हुए, दाल भी ले सकते हैं, कुछ लोग जो है दाल चावल मिला करके खिचड़ी भी जो है बिना नमक की आइंबिल में लेते हैं। रूखी रोटी भी लोग जो है लेते। अब रूखी रोटी जब आप कभी बहुत भूख लगी हो और उसको आप खाएंगे तो उसमें भी एक हल्का सा रस होता है, किसी मिठास होती है, जिन्होंने खाई है उनको मालूम है। अब वो मिठास की जो आसक्ति है उसको भी छोड़ना, तो उसकी उत्कृष्ट साधना है कि गर्म जल में, गुनगुने पानी में जो उबाल करके ठंडा किया हुआ है, नॉर्मल टेम्परेचर का है, या धोवन पानी है, अचित जल जो है, उसके अंदर रोटी को डुबोया जाए और फिर खा करके कभी देखना। ऐसे में आइंबिल नहीं करने को कह रही हूँ, आइंबिल करना तो बहुत मुश्किल है, परंतु कभी ये प्रयास करके देखना कि गर्म जल में रोटी भिगो करके खाते हैं तो लगती कैसी, जो स्वाद होता है, जो थोड़ा बहुत रस बचा हुआ होता है, वो भी खत्म हो जाता है। उसे खाना सबसे कठिन है आइंबिल में, सबसे कठिन तपस्या है आइंबिल में। रूखी रोटी जल में भिगो करके खाना रस परित्याग की उत्कृष्ट साधना। प्रत्येक साधन में नहीं कर सकते। लोग कहते हैं अक्सर, महाराज उपवास कर लेंगे पर आइंबिल नहीं कर सकते। और जब आइंबिल नहीं किया जाता तो रूखी रोटी को गर्म जल में भिगो करके खाना, एक बार खा करके तो देखना कि कैसी लगती है। जो तपस्या करते हैं ऐसी, वो कैसे स्वाद पर विजय प्राप्त करते हैं। तो ऐसे उन काली आर्या जी ने गर्म जल में या धोवन किए हुए जल में वो आइंबिल की रूखी रोटी भिगो करके वो खा लेती थी। किस दिन? पारणे वाले दिन। जब अपना पारना हो तो सोचते हैं ये खाएंगे वो खाएंगे, आज तो उनका स्वाद कैसा हो गया। अभी आ रही कल संवत्सरी है और परसों सबके क्या होंगे? पारणे होंगे। तो सोचेंगे पारणे में पहले ही मन जो है तैयारी करने लग जाता है। लेकिन काली आर्या जी ने तो तपस्या में पारणे में ही क्या कर लिया? पारणे में ही आइंबिल कर लिया। इसे कहते हैं कि पारणे को भी तपस्या में बदल दिया काली आर्या जी ने। इन काली आर्या जी को रत्नावली तपस्या की ये 4 परिपाटी करने में 5 वर्ष 2 महीने और 28 दिन का समय लगा। जैसे सूत्र में विधि बताई है उसी प्रकार की उन्होंने तपस्या की और वो तपस्या को पूरी करके, यानी इस 4 परिपाटियों को पूरा करके अपनी गुरानी जी के पास आई। उन्हें विधि पूर्वक बंधन नमस्कार करके उन्होंने अपनी तपस्या के पूर्ण होने की सूचना दी। इसके पश्चात अनेकों प्रकार की छोटी छोटी तपस्याएं, उग्र तपस्याएं करते हुए वे अपनी आत्मा को पवित्र करने लगी। कैनम सा काली अच्छा तेनम ओरा लेनम जाव धमणी संध्या जाया यावी होता से जहाँ इंगाल
यानी कि वो हड्डियों का ढांचा मात्र रह गई, अस्थि पिंजर मात्र वे दिखने लगी, हड्डियों का ढांचा उनका शरीर दिखने लगा। जब वो उठती बैठती थी तो उनकी हड्डियां गड़गड़ आवाज हुई, हड्डियों में से ऐसे आवाज आने लगी। शरीर में जो नसों का जाल है वो दिखाई देने लगा। आपने देखा होगा कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही शारीरिक रूप से कमजोर हो, पतला हो, दुबला हो, तो उसकी नसें क्या है दिखाई देती है। और जिस व्यक्ति के शरीर पर चर्बी चढ़ी है तो उसकी नसें तो डॉक्टर को भी नहीं मिलती। तो शरीर जब रक्त मांस से रहित हो गया तो जो नसें हैं वो सारी दिखाई देने लगी। ऐसा लगता था शरीर नहीं है, नसों का जाल है। तो वो जाल दिखाई देने लगा। इतनी कमजोर हो गई कि बोलना तो दूर रहा, अब तो बोलने का विचार भी उन्हें थका दिया, यानी आवाज भी बड़ी मुश्किल से अब जो है निकल पा रही थी। अब वो केवल जीवित थी अपने आयुष्य बल के पर। आयुष्य शेष है, इस कारण से अभी क्या है जीवित है। एक समय में विचार आया काली आर्या जी को। क्या विचार आया? तैणती से काली अजाय अन्या गए पौरता ग्रंथ काले गए अजत्य जहाँ कंदे से चिंता जहाँ जाओ अथे उठाने कमे भले दीनिये पूरी सत्कार पर कमे सदा में समय के ताप में सेम कलम जाम चलते अज चंदना अजम आप चित्ता अज चंदनाय अजाय अब नाया नाय समान ये संग्रहणा झुसना आराधना वक्त बाण पड़िया इथे गाला अब कम कमाने विगरिते टिकटो एवं समय का कल्या जने अज चंदना अजा जने वागच्छेता अज चंदना अजम बंदई नमस्ते नमस्ता एवं वयासी इच्छामेणं कच्चो तुपेहि अवनाया समानी संग्रहणा जाओ विहरते आहा सहिते वालोप्य मां बड़े बंध करे तव काली अजा अज चंदनाय अवनाया समानी संग्रहणा जिसके जाओ विहरे सा काली अजा अज चंदनाय नते समय मायाई कारण संगाई लहिता बहु बड़ी पुनाई कटक संवत्सरानी सामान्य बलियाम पावनिता मास्याय संग्रहणा अपाण जिसता सठे बताई अणसनाई छेदेता जसचा कीड़ई जाव चरी मुसास लीसा से ही सिद्धा। तत्पश्चात एक समय की बात, रात्रि के समय काली आर्या जी के मन में एक विचार उत्पन्न हुआ कि मेरा शरीर तपस्या से इतना क्लिष्ट हो गया है, परंतु अभी भी मुझ में उत्थान बल पुरुषार्थ पराक्रम धर्म के प्रति श्रद्धा संवेद अभी भी विद्यमान है। ये भाव मेरे अभी तक ही हैं। मुझे अपने शरीर को देखते हुए, अपनी स्थिति को देखते हुए कल अपनी पुरानी जी के पास जाकर के उनसे आज्ञा लेनी चाहिए और मुझे अब जीवन भर के लिए आहार पानी का त्याग कर देना चाहिए। संधारा करके जीवन एवं मृत्यु की आशा रहित होकर विचरण करना चाहिए। ऐसा विचार करके सूर्योदय होते ही वे काली आर्या जी महासती श्री चंदन बालाजी के पास गई। उन्हें वंदन करके बोली, महाभागा मेरी इच्छा है कि आपकी आज्ञा प्राप्त होने पर मैं संधारा करके रहूं। उत्तर में महासती आर्या चंदन बालाजी ने फरमाया है, देवानुप्रिय जैसा तुम्हें सुख हो वैसा ही करो। इस प्रकार से आज्ञा हो जाने पर उन्होंने संधारा ग्रहण
जिस साधक में आत्मबल होता है, भले ही वो शरीर से कमजोर हो जाए, परंतु उसके भाव उत्कृष्ट होते हैं। ऐसी स्थिति में भी उनको भाव है कि अब शरीर का मेरे कोई उपयोग है नहीं, अब ये शरीर तपस्या करने में समर्थ नहीं है, अपितु इस शरीर को अब सेवा की क्या है, सेवा की आवश्यकता है, तो अब इस शरीर का त्याग कर देना है। आयुष्य जितना होगा उतना जो है मेरा जीवन होगा, मैं अब आहार पानी का संपूर्ण त्याग कर दूं। और ऐसी परिस्थिति में भी उन्होंने संधारे की भावना रखी, कितना उत्कृष्ट मनोबल होगा। 1 मास का संधारा उन्होंने 1 मास का संधारा पूर्ण होने पर संपूर्ण धन खाती कर्मों का क्षय कर काली आर्या जी अंतिम श्वासोच्छ्वास के साथ विसिद्ध गति में पहुंची। बोलिए महातपस्विनी काली आर्या जी की। उखेवो वे अध्ययनस्य एवं खलुजं तेन कारणं तेन समयं चंपानामनयि पूर्णवदे थेये कोणियराया कथनं सेये शरणो गच्छ कोणिय शरणो चुल्ल माव्या सुकाली नाम देवी कुथा जहाँ काली कहा सुकाली में निकलता जाओ बहुधी चौथ अपाणम भावी माने किधरे तैनम सा सुकाली अच्छा अन्या गए जने वज जनाना अच्छा जाओ इच्छामीनम अजो तो बेहिम अपनाया समानी करका बलि तपो कमम औसम बचताना बिहरिते एवं जहाँ रहना बलि कहा करका बलि की नगरम देशम थानेसु अर्थमाई करे जहाँ रहना बलि छटाई एकाय परिवारी संवत्सरों पंचमासा 18 दिवसा शेषम तहे न वासा करियाओ जाओ सिद्धा। आर्य श्री जम्बू स्वामी अपने गुरु श्री धर्मा स्वामी के चरणों में निवेदन करते हैं, भगवान आपने 8वें वर्ग की प्रथम अध्याय की वाचना मुझे प्रदान की, दूसरे वर्ग में जो वर्णन है आप कृपा कर उसे फरमाएं। आर्य श्री धर्मा स्वामी कहने लगे, ये जम्बू सुनो, उस काल में वही चंपा नाम की नगरी थी, कोणी का राज्य वहां पर था। राजा श्रेणी की पत्नी और कोणी की छोटी माता सुकाली नाम की रानी वहां पर थी। सुकाली रानी ने भी काली रानी की भांति ही दीक्षा धारण की। दीक्षा धारण करके जिस प्रकार से काली आर्या जी ने रत्नावली नाम की तपस्या की थी, इन्होंने भी कनकावली नाम की तपस्या की। रत्नावली तप और कनकावली तप में क्या अंतर है? रत्नावली तप और कनकावली तप दोनों में लड़ी चलती है, जैसे एक हार होता है उसी की तरह एक लड़ी चलती है, लेकिन कनकावली तप में तपस्या का क्रम थोड़ा सा अलग है। किस प्रकार से है? रत्नावली नाम की तपस्या जो काली आर्या जी ने की थी, वहां पर उन्होंने बेले किए, 8 बेले किए थे और 34 बेले किए थे। इन्होंने यहाँ पर क्या किया? इन्होंने यहाँ पर बेले की जगह तेले की, यानी कि 1 उपवास, फिर 2 उपवास, फिर 3 उपवास, फिर 8 तेले, 8 तेले करके फिर उसके बाद 1 से लेकर के 16 तक के उपवास किए। फिर उन्होंने 34 तेले की, 34 तेले करने के बाद में फिर 16 उपवास से लेकर के 1 उपवास तक वापस आई और 1 उपवास के बाद फिर 8 तेले किए, 8 तेले करके फिर 13 बेला और 1 उपवास किया। यानी कि हार लगभग एक जैसा ही है, तपस्या का अंतर वहाँ है। वहाँ उन्होंने 2 उपवास की आराधना की थी, यहाँ उन्होंने 3 उपवास की आराधना की है। इस परिपाटी को करने में, एक परिपाटी करने में, यानी जिसमें वारणा बिल्कुल सामान्य लेना, जो मिल गया वो ले लिया, ऐसे करने में 1 वर्ष 5 महीने और 12 दिन लगते हैं। 1 वर्ष 5 महीने और 12 दिन लगे। इनमें पारने के 88 दिन, 88 दिन ही वहाँ थे पारने के और 88 दिन ही यहाँ है पारने के। तो पारने के दिन तो समान है, लेकिन बेले से अब तेले तक होगा, तो एक दिन वहाँ पर बढ़ गया है। इसीलिए तपस्या के दिनों में बढ़ोतरी हुई है, पारने के दिन उतने ही हैं। 88 दिन पारने के, 1 वर्ष 2 महीने और 14 दिन तपस्या के हैं। एक लड़ी करने में
शरीर की स्थिति को जान करके और अपने आयुष्य को कम जान करके अंतिम दिनों में संसारा किया। इनको 9 वर्ष का चारित्र पाया, 9 वर्ष इनकी संयम के हुए, 9 वर्ष का चारित्र पालन करके ये भी जो है मोक्ष में जा पहुंची। बोले महातपस्विनी सुपाली आर्या जी की एवं महाकालिनी नगरम डागक सिंह निकिलियम तवो कवो उपसम पचताना विहरे तम जहाँ चौथम करे करेगा सबका मुनिय पारे पारेगा, छठम करे करेगा सबका मुनिय पारे पारेगा, चौथम करे करेगा सबका मुनिय पारे पारेगा, आठवां करे करेगा सबका मुनिय पारे पारेगा, छठम करे करेगा सबका मुनिय पारे पारेगा, दसवां करे करेगा सबका मुनिय पारे पारेगा, आठवां करे करेगा सबका मुनिय पारे पारेगा, द्वादशवां करे करेगा सबका मुनिय पारे पारेगा, दसवां करे करेगा सबका मुनिय पारे पारेगा, चौथवां करे करेगा सबका मुनिय पारे पारेगा, बारहवां करे करेगा सबका मुनिय पारे पारेगा, 16वां करे करेगा सबका मुनिय पारे पारेगा, 14वां करे करेगा सबका मुनिय पारे पारेगा, 18वां करे करेगा सबका मुनिय पारे पारेगा, 16वां करे करेगा सबका मुनिय पारे पारेगा, 20वां करे करेगा सबका मुनिय पारे पारेगा, 18वां करे करेगा सबका मुनिय पारे पारेगा, 20वां करे करेगा सबका मुनिय पारे पारेगा, 16वां करे करेगा सबका मुनिय पारे पारेगा, 18वां करे करेगा सबका मुनिय पारे पारेगा, 14वां करे करेगा सबका मुनिय पारे पारेगा, 16वां करे करेगा सबका मुनिय पारे पारेगा, 12वां करे करेगा सबका मुनिय पारे पारेगा, 8वां करे करेगा सबका मुनिय पारे पारेगा, 14वां करे करेगा सबका मुनिय पारे पारेगा, 10वां करे करेगा सबका मुनिय पारे पारेगा, 12वां करे करेगा सबका मुनिय पारे पारेगा, 8वां करे करेगा सबका मुनिय पारे पारेगा, 10वां करे करेगा सबका मुनिय पारे पारेगा, 6वां करे करेगा सबका मुनिय पारे पारेगा, 8वां करे करेगा सबका मुनिय पारे पारेगा, 4वां करे करेगा सबका मुनिय पारे पारेगा, 6वां करे करेगा सबका मुनिय पारे पारेगा, 4वां करे करेगा सबका मुनिय पारे पारेगा। तहेब चत्तारी परिवारियों एकाय परिवारीय 6 मासा सतीय दिवसा 4 2 वालिसा 28 ये दिवसा जाव सिद्धा एवं ब्रह्मादि नवरम महालयम सिंह निकेलियम तवोकमम जहे कुंडालम नवरम ज्योति से गुण जावे नायवम तहे कुसार एवं एकाय वलिसा 6 मासा 18 से दिवसा 4 वलिसा 2 मासा 12 के अवारिका सेशन जमा करके जाव सिद्धा। 2 अध्ययन की वाचना पूर्ण हुई। तीसरे अध्ययन में वर्णन आता है चंपा नगरी में शैल राजा की पत्नी और कोने की छोटी माता जिनका नाम था महाकाली। इन महाकाली रानी ने भी इसी प्रकार से काली सुपाली की भांति दीक्षा धारण की और महाकाली साध्वी जी ने लघु सिंह निष्क्रिय तप की आराधना। देखिए सभी रानियां तपस्या में क्या है लगी हुई है। किसी के भी तप को हम ये नहीं कह सकते कि इनका तप सामान्य है, इनका तप उत्कृष्ट है, किसी का तप छोटा है या किसी का तप बड़ा है। और जिस तपस्या की लड़ी आप सुन रहे हैं ऐसा लगता है ना जरा सी नजर हटी तो पता नहीं फिर अक्षर मिलेंगे नहीं मिलेंगे, या सुनते सुनते लगता है कि हम तो भूल ही जा रहे हैं कि कितने उपवास कितने बेले कारण आखिर 14 उपवास 15 उपवास फिर लौट करके आए। तो देखिए जब हमें सुनने में इतना कठिन लग रहा है, याद करने में कठिन लग रहा है, तो करने में उन्होंने तो इसको जिया है, उन्होंने तो इस तपस्या को किया है। तो इस तपस्या को अब काली सुपाली ने तो रत्नावली गंगावली तप की आराधना की। इन साध्वी जी ने इन आर्या जी ने कुछ विशिष्ट अलग आराधना, इन्होंने लघु सिंह निष्क्रिय तप की। लघु सिंह निष्क्रिय तप कैसे किया जाता है? सबसे पहले उपवास किया, उपवास किया, पारणा करके बेला किया, फिर पारणा करके उपवास किया। आपने कभी सिंह को देखा है? सिंह जो है चलता है और जब उसे आगे छलांग लगानी होती है, आगे कूदना होता है तो क्या करता है? एक कदम पीछे चलता है, एक कदम पीछे हटता है, थोड़ा सा पीछे की ओर हट करके और फिर आगे बढ़ता है। तो इस प्रकार से इन्होंने उस जो सिंह की चाल होती है उसको ही अपनी तपस्या का आधार बना दिया। पहले उपवास किया, फिर पारणा करके आगे बढ़ी, यानी कि बेला किया, फिर पारणा किया, फिर एक कदम वापस आगे उपवास किया। अब उपवास करने के बाद आगे छलांग लगानी है, आगे बढ़ना है, तो बेला नहीं किया, सीधे क्या किया? तेला तप किया। तेला किया, तेला करने के बाद फिर एक कदम पीछे आई,
वेला किया, वेला करने के बाद फिर चोला किया, चोला करने के बाद फिर एक कदम पीछे आई, तेला किया, फिर 2 कदम आगे बढ़ी, पचोला किया, फिर 4 उपवास, 4 के बाद फिर 6 उपवास, 6 के बाद कितने उपवास होंगे वापस आने पर 5 उपवास किए, 5 उपवास करके फिर 7 किए, क्योंकि 2 कदम आगे बढ़ना है तो 7 उपवास किए, फिर 6 उपवास, फिर 8 उपवास, फिर 7, फिर 9 के बाद फिर 8 के बाद 9, 7 8 7 5 6 4 5 3 4 2 1 उपवास, वेला और फिर उपवास। इस प्रकार से ये एक परिपाटी उन्होंने की। इस एक परिपाटी को करने में 33 दिन पारणे के हुए, 5 महीने 4 दिन की तपस्या हुई और 33 दिन पारणे के हुए। इस परिपाटी के इसमें 4 परिपाटियां ही उन्होंने की, यानी कि वही क्रम रहा। पहले में सामान्य पारणा, दूसरे में विनय का त्याग, तीसरे में लेप मात्र का भी त्याग और चौथे में पारणे में आलिंगन किया। इस चारों परिपाटी को करने में 2 वर्ष और 28 दिन का समय था। इस प्रकार लघु सिंह निष्क्रिय महाकाली आर्या जी ने किया। उसके पश्चात अनेकों प्रकार की उठकर तपस्याएं भी उन्होंने की। अंतिम समय में संथारा लेकर के कर्मों का संपूर्ण नाश हो जाने पर महाकाली आर्या जी भी मोक्ष में जा विराजी। बोले महातपस्विनी महाकाली आर्या जी की। इसी प्रकार से राजा श्रेणी की पत्नी और पौड़ी की छोटी माता कृष्णा नामक रानी ने भी भगवान के पास में भिक्षा धारण की। कृष्णा आर्या जी ने, महाकाली आर्या जी ने लघु सिंह निष्क्रिय तप किया। लघु सिंह निष्क्रिय तप यानी कि सिंह का छोटा बालक है और वो एक थोड़े कदम चल रहा है, परंतु इन्होंने लघु सिंह निष्क्रिय तप से आगे बढ़ करके इन्होंने महासिंह निष्क्रिय तप किया। महासिंह निष्क्रिय तप यानी कि बड़ा सिंह बड़े कदम रखता है। जैसे छोटा बालक है, छोटा बालक कैसे चलता है, छोटी दूरी तय करता है कदमों से, लेकिन जो बड़े हैं उनकी चाल में अंतर होता है। तो महासिंह निष्क्रिय तप, जो लघु सिंह निष्क्रिय तप था, उसमें जो तपस्या थी, उत्कृष्ट तपस्या, वो 9 उपवास तक थी। लेकिन यहाँ पर जो उत्कृष्ट तपस्या है वो 16 उपवास तक की। तो कैसे किया? एक उपवास किया, फिर पारणा किया, पारणा करके बेला किया, बेला करके चोला, तेला, पचोला, चोला, यानी एक कदम पीछे हटना है, फिर 2 कदम आगे बढ़ना है। ऐसे करते हुए तेला, पचोला, फिर चोला, फिर 6, फिर पीछे 1 कदम हटाया तो 5 और 5 से 2 कदम आगे बढ़ाए तो 7, फिर 6 8 7 9 8 10 9 11 10 12 11 13 12 14 13 15 16 14 16 15 16 14 15 13 14 12 13 11 12 10 11 9 10 8 9 7 8 6 7 5 6 चोला पचोला तेला चोला बेला तेला उपवास बेला और फिर पारणा करके उपवास। कहने का अभिप्राय है कि एक उपवास से लेकर के 2 कदम आगे बढ़ती गई, 1 कदम पीछे हटती गई। ऐसे करते करते 16 उपवास तक की तपस्या की। फिर 16 उपवास से वापस इसी क्रम से 1 उपवास तक को आई। तो एक परिपाटी जो है इसकी हुई। एक परिपाटी करने में 61 दिन पारणे के हुए और 497 दिन की तपस्या। पूरा 1 वर्ष 4 महीने और 17 दिन का समय लगा। 1 वर्ष 4 महीने और 17 दिन, इसमें से केवल 61 दिन पारणे के और बाकी सब दिन तपस्या के। और 1 परिपाटी, 2 परिपाटी, 3 परिपाटी और 4 परिपाटी भी उन्होंने की। इस चारों परिपाटियों को करने में पूरे 6 वर्ष 2 महीने और 12 दिन का समय लगा। इस तपस्या को करते हुए जिस प्रकार से काली आर्या जी का शरीर
कृश हो गया था इन साध्वी जी का भी शरीर। ऐसे ही कृश हुआ और इन्होंने भी काली आर्या जी की भांति भी अपनी गुरानी जी से आज्ञा लेकर के संथारा किया और संथारा लेकर के काली आर्या जी के समान मोक्ष में जा पहुंचे। बोले महातपस्विनी कृष्णा आर्या जी की एवं सुकंठामी नवरंग सतम सतमियम विखु पड़िगो मोक्षम पचताना विहरे पड़मे सत्ते एक एकम होइनस सदते पड़ि काले एक एकम पानीयस दोचे सत्ते दो दो होइनस दो दो पानीयस पड़िगा है तच्चे सत्ते तिन्नी होइनस तिन्नी पानीयस चौथे चौ पंचमे पंच छठे छे सतमे सत्ते सप्तदत्तियो होइनस पड़िगा है सत पानीयस एवं खलु सप्तमत्ते विखु पड़िगो के गुण पढ़नाए राइन एकेण में छन्न होनेना विखासायन महासुता जाव आरायता जेणे वज चंदना अज्जा देहे हुआ गया अज चंदना अज्जा वंदे नमन से वंदिता नमन से कायो गया से छामी नमन जाओ तो बेही मामनाया समानी अर्थ मठियम विखु पड़िगो मोसम वजतानो विहरेते आहा स्वयं देवानो प्रिय मा पड़िगो धन करे। इस प्रकार से राजा श्रेणी की पत्नी और कोणी की छोटी माता सुकृष्णा नाम की रानी ने भी भगवान महावीर के चरणों में दीक्षा धारण की। सुकृष्णा आर्या जी ने सप्तमिका भिक्षु प्रतिमा अंगीकार। सप्तमिका भिक्षु प्रतिमा कैसे की जाती है ये इस प्रकार से है, आप समझेंगे। इस एक दिन से लेकर के 7 दिन तक, एक दिन से लेकर के 7 दिन तक गृहस्थ द्वारा किए गए एक बार में जितना भोजन मिले और एक बार में जितना जल मिले केवल उस पर ही निर्वाह करना। ज्ञानी की भिक्षा के लिए मान लीजिए पात्र रखा और एक बार में चाहे किसी ने 1 रोटी बहरा दी और एक बार में चाहे किसी ने 2 रोटी बहरा दी या एक बार में किसी ने खाली सब्जी ही बहरा दी या एक बार में खाली कुछ और चावल बहरा दिए, तो एक बार में जो दिया है केवल उतना ही लेना जो भी मिल जाए और एक बार में जितना पानी मिले पूरे दिन में केवल उसी पानी पर क्या करना है। तो जरूरी तो नहीं है ना कि इतना भोजन मिल सके कि जो उधर पूर्ण हो जाए। अब वो तो कितना भी भोजन मिल सकता है, हो सकता है कि रोटी मिले तो सब्जी ना मिले, तो जो मिल गया एक बार में 1 से लेकर 7 दिन तक इसी एक बार के लिए हुए पर अपना निर्वाह करना। फिर उसके पश्चात में ये दूसरा सप्ताह आएगा। दूसरे सप्ताह में क्या करना है कि 2 बार में लिए हुए भोजन और पानी को ग्रहण करना, 2 बार में जो भी मिल जाए। फिर तीसरा सप्ताह आया तो तीसरे सप्ताह में 3 बार लिया हुआ कि 3 बार में जो आ गया। फिर चौथे सप्ताह में 4 बार लिया हुआ, फिर 5वें में 5 बार का, 6ठे में 6 बार का और 7वें में 7 बार गृहस्थ द्वारा किए गए भोजन पर निर्वाह करना। ये है सप्तमिका भिक्षु प्रतिमा। इस तपस्या में 49 दिन लगे क्योंकि एक सप्ताह तक एक बार का लिया हुआ, फिर दूसरे सप्ताह में 2 बार का लिया हुआ, तो 7 सप्ताह तक ये क्रम चला। तो 49 दिन जो है इस भिक्षु प्रतिमा में लगे। तो 49 दिन की भिक्षु प्रतिमा इस विधि से जो है पाली जाती है। इस सुकृष्णा आर्या जी ने इस तपस्या को पूरा करके फिर अपनी पुरानी आर्या जी चंदन बालाजी के पास में निवेदन किया, गुरुजी जी महाराज आपकी आज्ञा हो तो मैं अष्टमी का भिक्षु प्रतिमा अंगीकार करूं। अभी जो की थी वो कौन सी थी? सप्तमिका, यानी 7 सप्ताह तक और 1 से लेकर के 7 तक क्रम बढ़ाया। अष्टमी का भिक्षु प्रतिमा आज्ञा मिल गई गुरानी जी से। तैनम सा सुकन्हा अज्जा अच चंदनाए अपनुन्नया समानी अच मठिनियम विखु पड़िमा मोसम वजतानम विहरे पड़मे अठय एक एकम भयनस दस्तर पड़ेगा नहीं एक एकम पाण दस्त दत्तेम जाव अठमे अठय अठम भयनस दत्तेम पड़ेगा नहीं अठ पाण दस्त एवं खलु एवं अठ मठिनियम विखु पड़िमम 64 राइंदी दुविय 88 विखास एवं आहा सुतम जाव आराहिता 9 नियम विखु पड़िमम मोसम वजतानम
एकम पाण्यस्य चाव नवमे नवय नव दत्तिम भोयनस्य कड़िकानि नव नव पाण्यस्य एवं खलु नव नवयम विकोपणिमम एकासी राइंदेहिं चौहि पंचोत्तरेहिं विमासेहिं आह सुता चाव आरायिता 10 दशमीय विकोपणिमम उसम पचताना विहरे पड़मे दशय एकम भोयनस्य दत्तिम कड़िकानि एकम पाण्यस्य चाव दशमे दशय 10 भोयनस्य दत्तिम कड़िकानि 10 पाण्यस्य एवं खलु 10 दयम 10 दशमीय विकोपणिमम एकेणम रायिणी सयनम 8 छठेहिं विखासेहिं आह सुतम चाव आरायिता बहुहिं चौथ चाव मासद मास विविध तव कम्मिहि अपाणम भावेमाणे विहरे तैनम स सुकन्ना अच्छा तेनम ओरायणम चाव सिद्धा। सप्त सप्तमी का भी पश्चात अष्ट अष्टमी का विष्णु प्रतिमा अंगीकार की और इसमें प्रथम 8 दिनों में जैसे पहले 7 दिन तक पालन किया था ऐसे यह 8 दिन तक एक बार का लिया हुआ आहार पानी, फिर अगले 8 दिन 2 बार का लिया हुआ आहार पानी, फिर उससे अगले 8 दिन 3 बार का, फिर उससे अगले 8 दिन 4 बार का, फिर अगले 8 दिन 5 बार का, फिर उससे अगले 8 दिन 6 बार का, फिर उसके बाद 8 दिनों तक 7 बार का और फिर 8 दिनों तक 8 बार का आहार और पानी उन्होंने ग्रहण किया। इस प्रकार से उन्होंने संपूर्ण प्रतिमा को करने में 64 दिन लगे, 288 गति हुई, यानी 288 बार आहार पानी लिया गया। फिर इसके पश्चात इसी प्रकार से नवमी का विष्णु प्रतिमा अंगीकार की, यानी पहले 9 दिन तक 1 बार का, फिर अगले 9 दिन तक 2 बार का, ऐसे बढ़ाते बढ़ाते 9 बार का आहार पानी उन्होंने लिया। इसको करने में पूरे 81 दिन का समय लगा, 450 बार का आहार पानी ग्रहण किया। इसके पश्चात इन्होंने 10 दशमी का विष्णु प्रतिमा अंगीकार की, यानी 10 दिनों तक 1 बार का आहार पानी, फिर अगले 10 दिनों तक 2 बार का आहार पानी, फिर उससे अगले 10 दिनों तक 3 बार का, ऐसे करते करते 10 बार का आहार भोजन ग्रहण किया। इस करने में कुल 100 दिन उन्हें लगे, जिसमें भोजन और पानी की 550 घंटे हुई। इस तपस्या को करने के पश्चात उपवास, बेले, मास कमण, अर्ध मास कमण, 15 उपवास के अनेकों तपस्याएं उन्होंने की और सुकृष्णा आर्या जी ने भी अपने अंतिम समय को जानकर के संपूर्ण कर्मों का नाश करती हुई अपनी पुरानी जी से आज्ञा लेकर के संधारा करके संपूर्ण कर्मों को नाश करती हुई वे मोक्ष धाम में जा विराजी। बोलिए महातपस्विनी सुकृष्णा आर्या जी की एवं महाकंठांगी नवरम खुड्डागम सबौ प्रथम पंपड़िमम उसम पचताना विहरे तम जहाँ चौथम करे करेता सबका मुनि पारे पारिता, छठम करे करेता सबका मुनि पारे पारिता, अठम करे करेता सबका मुनि पारे पारिता, दसम करे करेता सबका मुनि पारे पारिता, द्वादशम करे करेता सबका मुनि पारे पारिता, आठम करे करेता सबका मुनि पारे पारिता, दसम करे करेता सबका मुनि पारे पारिता, द्वादशम करे करेता सबका मुनि पारे पारिता, चौथम करे करेता सबका मुनि पारे पारिता, छठम करे करेता सबका मुनि पारे पारिता, द्वादशम करे करेता सबका मुनि पारे पारिता, चौथम करे करेता सबका मुनि पारे पारिता, छठम करे करेता सबका मुनि पारे पारिता, आठम करे करेता सबका मुनि पारे पारिता, दसम करे करेता सबका मुनि पारे पारिता, छठम करे करेता सबका मुनि पारे पारिता, आठम करे करेता सबका मुनि पारे पारिता, दसम करे करेता सबका मुनि पारे पारिता, द्वादशम करे करेता सबका मुनि पारे पारिता, चौथम करे करेता सबका मुनि पारे पारिता, दसम करे करेता सबका मुनि पारे पारिता, द्वादशम करे करेता सबका मुनि पारे पारिता, चौथम करे करेता सबका मुनि पारे पारिता, छठम करे करेता सबका मुनि पारे पारिता, आठम करे करेता सबका मुनि पारे पारिता, एवं खलु जहाँ खुड्डाग सबौ दस तव कमस्त कटक परिवाड़ी तेहि मासेहि दसहि दिवसेहि कहा सुतम चाव आरायता दुचाय परिवाड़ी। चौथम करे करेता विगई वचम पारेता जहाँ रहना बनिए तहाँ एक विचतारी परिवाड़ियों पारणा कहे चौदह कालो संवत्सरो मासो 10 ये दिवसा से सब कहे चाव सिद्धा। इसी प्रकार से राजश्रेणी की रानी और पुणे की छोटी माता महाकृष्णा रानी ने भी भगवान का उपदेश सुनकर के चंद्रमाला आर्या जी के पास दीक्षा धारण की। इन्होंने अपनी पुरानी जी की आज्ञा प्राप्त कर लघु सर्वतोभद्र नाम की तपस्या। लघु सर्वतोभद्र तप कैसे किया जाता है? लघु सर्वतोभद्र तप करने के लिए सबसे पहले इन्होंने उपवास किया। उपवास करके इन्होंने पारणा किया, पारणा करके बेला की, फिर पारणा करके तेला, ये चोला कचोला 5, 6, 7, 8 5 उपवास तक किए।
25 दिन पारने के। कुल 100 दिन लगे इस परिपाटी को पूर्ण करके। उन्होंने दूसरी परिपाटी की। दूसरी परिपाटी में दूध, दही, घी, तेल, मिष्ठान आदि खाना इन्होंने बिल्कुल बंद कर दिया। तीसरी परिपाटी में लेट मात्र की वस्तुओं का त्याग कर दिया और चौथी परिपाटी को करने में आनंदित किया। इस प्रकार से जैसे रत्नावली तक की 4 परिपाटी, उसी प्रकार से इस तपस्या की भी 4 परिपाटियों की आराधना की। इसको करने में पूरे 300 दिन तपस्या के हुए और 100 दिन पारने के हुए। महाकृष्णा आर्य जी ने लघु सर्वतोपद तप करने के पश्चात अनेकों प्रकार की दुष्कर तपस्याएं की। अपने शरीर को कृष्ण जान करके और तपस्या के लिए समर्थ न जान करके महाकृष्णा आर्य जी ने अपनी गुरानी आर्य श्री चंदनवाला जी के चरणों में निवेदन किया कि आपकी आज्ञा हो तो मैं संखारा ग्रहण करना चाहती हूँ। जन्म मरण के लिए सदा मुक्त होने के लिए उन्होंने अपने गुरु जी के चरणों में संखारा ले लिया। संखारा लेकर के अपने समता भाव से अपनी आत्मा को भावित करती हुई, सर्व कर्मों को नष्ट करती हुई, सदा सदा के लिए जन्म मरण से छुटकारा पा लिया अर्थात मोक्ष धाम में जा विराजी। बोलिए महातपस्विनी महाकृष्णा आर्या जी की। श्रीमद् अंतरदशांग सूत्र की वाचना में, क्योंकि 8वां वर्ग जो है वो विस्तार वाला है, इसलिए 10 अध्ययनों में से 6 अध्ययन की वाचना यहाँ पर पूर्ण हुई। शेष जो 4 अध्ययन हैं उनकी वाचना कल आपके समक्ष आएगी, क्योंकि अंतरदशांग सूत्र की वाचना ये 8 दिन और 8 ही वर्ग होते हैं। यदि 8 दिनों में ये वाचना पूर्ण की जाती है तो आपने अब केवल 1 दिन इस वाचना का शेष है। कल अधिक से अधिक संख्या में, रविवार का दिन है, अपने साथ सभी को लेकर के आए ताकि अंतरदशांग सूत्र के समापन वाचना का सभी को लाभ मिल सके। आज की वाचना यही तक ही। सभी हाथ जोड़ेंगे। चलिए आगे बोलिए भगवान महावीर स्वामी की।
ई लेवल का भोजन में केवल के अलावा भोजन नहीं लेता, लेकिन शाम की ओर भी खा लेता। ये मेरे पहले मतलब क्रम रहा। दूसरे वर्ष बेले बेले चक्के बेले बेले का पुस्तक किया। तो तीसरे वर्ष बेले बेले का पुस्तक किया। 3 वर्ष तक लगातार बेले बेले का पुस्तक रहा। तो चौथे वर्ष 4 उपवास का पुस्तक किया। 1 वर्ष तक लगातार 4 उपवास का पुस्तक किया। तो 5वें वर्ष 5 उपवास का पुस्तक किया। तो 6वें वर्ष 6 उपवास का पुस्तक किया। तो 7वें वर्ष 7 उपवास का पुस्तक किया। तो 8वां वर्ष महाराजा फरवरी में उपाध्याय हुए। पुष्कर मुनि के साथ
किसी और बहन की कोई और तपस्या हो, किसी भाई की तपस्या, मन की धारणा का प्रत्याख्यान, किसी के आईपीएल का तप हो, हाँ जी, एकासने का प्रत्याख्यान, आईपीएल 7वें आईपीएल की तपस्या का प्रत्याख्यान, तपस्या के प्रत्याख्यान लेने में संकोच नहीं करना चाहिए खड़े होकर, क्योंकि किसी एक को तपस्या करते देख करके बाकियों के भी भाव बनते हैं। खड़े हो जाओ। 10वें एकासन का प्रत्याख्यान, 10वें एकासन का प्रत्याख्यान, सिद्धांत कराने सभी तपस्वियों के लिए हम सभी मंगल कामना करते हैं, शासन देव से प्रार्थना करते हैं, सभी को तपस्या में सुख शांति बनी रहे, सभी को अनुकूलता रहे। कितना भजन नहीं बोलो, आगे आ जाए भजन के लिए। बिना अनिता में भजन के लिए आगे आ जाए। आगे आ जाइए। कई संवत्सरी महापर्व है, अधिक से अधिक पोषण करने के भाव रखते हैं। जो उपवास कर सकते हैं वे पोषण भी बड़े आराम से कर सकते हैं। एक दिन के लिए अपने घर को छोड़ करके स्थानक में या गुरु जी महाराज के सानिध्य में पोषण व्रत की आराधना अवश्य कीजिए। श्रीमती अनीता जैन भजन। बोले माने भगवान की जय। बोले ध्यान धरो प्रभु मन, प्रभु मिले आत्म में, आत्म मिले कौन से भव में, कोई जाने ना। बोले ध्यान धरो प्रभु मन, साधु को ज्ञानी तरसे, ज्ञानी को साधना, ज्ञानी को साधना। पानी में दूध जैसे, काया में आत्मा, काया में आत्मा। उमनवारे क्या होगा कौन से भव में, कोई जाने ना। बोले ध्यान धरो प्रभु को मन, प्रभु मिले आत्म में, आत्म मिले कौन से भव में, कोई जाने ना। बोले ध्यान धरो प्रभु को मन, झूठी ये माया सारी, झूठे ये लोग हैं, झूठे ये लोग हैं। माटी के पुतले हैं, काया के
कल संवत्सरी महापर्व है, परंतु तैयारी तो पहले करनी पड़ती है। तो आज संवत्सरी कैसे मनाएं, संवत्सरी की तैयारी कैसे करें, इससे संबंधित एक भजन रहना चाहिए। पर्व संवत्सरी को मिलकर मनाना, पर्व संवत्सरी को मिलकर मनाना, वैर विरोध सारे दिल से भुलाना, वैर विरोध सारे दिल से भुलाना, पर्व संवत्सरी को मिलकर मनाना। पूरे वर्ष पीछे पर्व ये आता, पूरे वर्ष पीछे पर्व ये आता, क्षमा का ये प्यारा संदेश लाता, क्षमा का ये प्यारा संदेश लाता। क्षमा अपनाओ जो पाओ सुख पाना, पर्व संवत्सरी को मिलकर मनाना। छोड़ के धंधे पर्व मनाओ, छोड़ के धंधे पर्व मनाओ, जब तब से जीवन चमकाओ, जब तब से जीवन चमकाओ। अपना बनाना तुम कोई बहाना, पर्व संवत्सरी को मिलकर मनाना। वैर से वैर नहीं शांत होता, वैर से वैर नहीं शांत होता, बल्कि जीवन ही उद्भ्रांत होता, बल्कि जीवन ही उद्भ्रांत होता। हरगिज़ किसी से ना बैर बढ़ाना, पर्व संवत्सरी को मिलकर मनाना। दिल से मिले दिल आओ खमाए, दिल से मिले दिल आओ खमाए, हम सब मिलकर प्रेम बनाए, हम सब मिलकर प्रेम बनाए। सीख ले पर्व से क्षमा का कराना, पर्व संवत्सरी को मिलकर मनाना, पर्व संवत्सरी को मिलकर मनाना। हर्ष हर्ष। कल संवत्सरी महापर्व के अवसर पर कोई भी बहन या कोई बच्चा अपने विचार रखना चाहे, भजन बोलना चाहे, तो वो आमंत्रित है, अपने अपने नाम लिखवा सकते हैं। कल संवत्सरी महापर्व पर सर्वप्रथम आगम की वाचना को पूरा किया जाएगा, फिर संवत्सरी महापर्व के महत्व को समझेंगे, फिर बहन भाई जो भी अपने विचार रखना चाहे, भजन इत्यादि लिखना चाहे, और उसके पश्चात आलोचना पाठ भी जो है उसके पश्चात ही कर दिया जाएगा, क्योंकि दोपहर में वापस लौट करके आना सभी का थोड़ा कठिन है। तो आलोचना पाठ प्रवचन के पश्चात किसी समय ही होगा, लगभग 11 बजे। इन सब बातों का आप विशेष ध्यान रखिएगा। महामंत्री जी आपको विशेष सूचनाएं देंगे।
सुचारू रूप से नवपार मंत्र का जाप चल रहा है। भगवान श्री कृष्ण की वाणी को गुरु और गुरुजी जी महाराज के मुखाबिन से हम सुन रहे हैं। कल भी इसी तरीके से अधिक संख्या में आए और फलम लाभ लें। आज की मंगल प्रभावना श्री सुरेश जैन, श्री सतीश जैन, श्री मोहन जैन कांतमानों की है। दूसरी प्रभावना श्री दीपक प्रीति जैन नगर शक्ति अपार्टमेंट वालों की तरफ से है। और तीसरी प्रभावना श्री गौरव जैन श्री 26 वालों की तरफ से है। कल की मंगल प्रभावना श्री अमित जैन, श्रीमती शायरी जैन श्री 41 वालों की तरफ से और श्री रायचंद जैन श्री मयूर जैन शास्त्री नगर वालों की तरफ से दूसरी प्रभावना। और तीसरी प्रभावना लाला ओम प्रकाश जैन, भाई राकेश जैन, भाई बिट्टू जैन B1 शामली वालों की तरफ से है। और कल का नवकार मंत्र का जाप 24 घंटे चलेगा, जैसा कि हर वर्ष करते हैं। और इस जाप का समापन परसों सुबह 6:15 बजे होगा। और गुरु जी महाराज और गुरु जी उसको संपन्न कराएंगे। हर वर्ष की बात की जिस तरह आप भाई बहन सब आते हैं, सब आए और मेरे साथ मंगल भावना बोलेंगे।